चंद्रशेखर रावण को उस दौरान 16 महीने तक जेल के अंदर रहना पड़ा था। जेल से बाहर निकलने के बाद दलितों में रावण का कद बढ़ गया। इसके बाद चंद्रशेखर रावण ने 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा और 2022 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ा। लेकिन ये दोनों चुनाव चंद्रशेखर आजाद बहुत बुरी तरीके से हार गए। लेकिन इस बार दलित बाहुल्य सीट नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़कर चंद्रशेखर सांसद बन गए हैं और अब लोकसभा तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। चंद्रशेखर रावण का बढ़ता दबदबा मायावती के लिए खतरे की घंटी है। जेल से बाहर आने के बाद चंद्रशेखर रावण ने मायावती को अपनी बुआ बताया था, लेकिन उसके जवाब में मायावती ने तब कहा था कि ऐसे अपराधियों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद भी चंद्रशेखर बीएसपी से जुड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन मायावती ने कोई भाव नहीं दिया। चंद्रशेखर रावण को उस दौरान 16 महीने तक जेल के अंदर रहना पड़ा था। जेल से बाहर निकलने के बाद दलितों में रावण का कद बढ़ गया। इसके बाद चंद्रशेखर रावण ने 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा और 2022 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ा। लेकिन ये दोनों चुनाव चंद्रशेखर आजाद बहुत बुरी तरीके से हार गए। लेकिन इस बार दलित बाहुल्य सीट नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़कर चंद्रशेखर सांसद बन गए हैं और अब लोकसभा तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। चंद्रशेखर रावण का बढ़ता दबदबा मायावती के लिए खतरे की घंटी है। जेल से बाहर आने के बाद चंद्रशेखर रावण ने मायावती को अपनी बुआ बताया था, लेकिन उसके जवाब में मायावती ने तब कहा था कि ऐसे अपराधियों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद भी चंद्रशेखर बीएसपी से जुड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन मायावती ने कोई भाव नहीं दिया।